हाथरस कांड पर यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य का बड़ा बयान आया। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी चरण रज लो, ये बेबी रानी की तरफ से कहा गया। ये तो हमारी आस्था होती है। बेबी रानी का ये बयान, चरण रज लेने से कष्ट दूर होते हैं, बेबी रानी ये बोल रही हैं। जांच में पता चलेगा दोषी है या फिर नहीं। यानी बाबा को लेकर बेबी रानी का जो बयान है वो एक बार आप सुन लीजिए। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो रही है, उसमें तथ्य निकल के आने दीजिए, उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे। हादसा तो बाद में हुआ है ना, अब देखो पता चले। दीदी उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते हो। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई ऐसी भी बात होगी तो जो जांच चल रही है उसी में आगे का। राजेश जी क्या बोलेंगे आप? मंत्री हैं ये यूपी सरकार में बेबी रानी, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई बाबा ऐसे चमत्कार के दावे नहीं करता, चरण रज लेने की बात नहीं करता है। लेकिन हमने तो देखा, वो तमाम वीडियोस दिखाए जहां पर स्वयंभू भोले बाबा चमत्कार दिखाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, फिर भी उनका ऐसा बचाव क्यों? देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि कोई बाबा ऐसे ढोंगी करता होगा, कोई चमत्कार नहीं कर सकता, किसी पे कोई चमत्कार नहीं है। ये तो भोले वाले लोगों को बहका करके पाखंड में फंसा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। मैं तो बेबी रानी का ये बयान आपको अजीब नहीं लगता? अब मैं उनके बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। एकदम उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, जो हो सकता है। पर किसी को पानी नल का पिला करके कैंसर का इलाज हो जाएगा तो हॉस्पिटल ही बंद हो जाएंगे देश के अंदर। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? अब मैं दूसरी बात करूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र हमारे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे थे। मुख्यमंत्री ने क्या शब्द प्रयोग बाबा के लिए किया। अखिलेश यादव जी का बयान आप देखें, वो तो कह रहे हैं कि जय जयकार हो दुनिया में, इनकी जो महिमा बनी रहे और ये हमारे भगवान है। जाकर के उसके कार्यक्रम में साष्टांग पैरों में लेट जा रहे हैं सूरज पाल के। अखिलेश यादव जी से पूछ करके आए हैं आप प्रवक्ता महोदय, उनको पूछ करके आप ये बयान दे रहे हैं। महोदय, सरकार आपकी है 60 सालों से और केंद्र में 10 सालों से सरकार आपकी है। ये जिम्मेदारी सरकार की है। जो ये सरकार सुन लेते हैं एक बार। आजम खान जी सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं राजेश चौधरी। इसके बाद आपके पास आएंगे, आपको मौका मिलेगा। बोलिए राजेश जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। जय जयकार हो, साकार बाबा की जय जयकार हो, मैं इनके चरणों में लेट जाऊंगा, मुझे इनके वोट चाहिए। यही तो अखिलेश यादव कर रहे थे। हमसे राजनीतिक बात बुलवाना क्यों चाह रहे हो आप? बाबा ने अपील की थी 2024 के चुनाव में कि समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। बाबा के सारे समर्थक जो है वो अखिलेश जी के समर्थक हैं। समाजवादी पार्टी के लोग इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं। आप हमको पढ़ाएंगे, हमको सिखाने की कोशिश करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाएंगे। जरा अपना गिरेबान भी झांक करके देखिए। ऐसे बाबा नहीं, ठीक है। देखिए आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगा सकते हैं अपनी राजनीति की सहूलियत से, लेकिन सुनिए चौधरी, सुन लिया हमने। आप हो या समाजवादी पार्टी के नेता हो या दूसरे दलों के हो, अपनी राजनीतिक सहूलियत से आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं उसके बाद से क्या हो रहा है, हम सारा मसला वो देख रहे हैं। और उसके बाद से ये सारे प्रश्न उठ रहे हैं, चाहे वो सरकार की बात हो, विपक्ष की बात हो, नेताओं की बात हो, राजनीति करने वालों की बात हो।